हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत का प्राचीन इतिहास हम कवर करेंगे, यानी प्राचीन भारत का इतिहास जो है इससे हम टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। और 100 जो क्वेश्चन है गाइस, इसका हम टेस्ट आपके लिए लेकर आए। इसका आप टेस्ट दे सकते हैं, साथ ही सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। इससे पहले हम मध्य प्रदेश का पूरा जीके कवर करवा चुके हैं टॉप 100 वाली सीरीज का। तो आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखे तो यहाँ पर आप आई बटन पर लिंक दे देंगे, जहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेकर आए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पेगोडा का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पेगोडा का जो निर्माण करवाया था, ये नरसिंह देव ने करवाया था। नरसिंह देव हमारा बी ऑप्शन के साथ में यहाँ से करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ की तुलना वाल्मीकि कृत रामायण से की जाती है? ये जो बौद्ध ग्रंथ है इसकी तुलना वाल्मीकि कृत रामायण से की जाती है। इसका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा हमारा बुद्ध चरित। बुद्ध जो चरित है ये बौद्ध ग्रंथ है, आपको पता होना चाहिए। इसकी तुलना वाल्मीकि कृत रामायण से की जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा तक्षशिला को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा 1980 में। 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल के किस भारतीय विद्वान की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? इन भारतीय विद्वान का नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा नागार्जुन। नागार्जुन जो कि प्राचीन काल के भारतीय विद्वान है और इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ से भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें गाइस, हमारा जो स्पेशल कोर्सेज है इन सभी कोर्सेज पर अप टू 95% तक का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपने अभी तक इनमें इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम आपके लिए है। 99 रुपीज में ओनली आपको एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज मिल रही है। साथ ही साथ एमपीजी के स्पेशल कोर्स की हमारी जो सीरीज है इस पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है इसका नाम है, वाकाटक वंश यानी वाकाटक वंश के किस शासक ने महाकाव्य हरि विजय की रचना की? वाकाटक वंश के शासक थे और इन्होंने हरि विजय की रचना की थी। कि कौन से शासक थे, इनका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा हमारा सर्वसेन प्रथम या सर्वसेन प्रथम, यानी फर्स्ट हमारा सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? गुजरात का खजुराहो जो कहा जाता है ये कहा जाता है मोढेर का सूर्य मंदिर को। मोढेर का सूर्य मंदिर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किस शासक को मंदसौर अभिलेख में उत्तर भारत का महान विजय सम्राट कहा गया है? तो ये कहा गया है यशोधर्मन को। यशोधर्मन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि यशोवर्मन को। यशोधर्मन को कहा गया है, ध्यान रखिएगा, मंदसौर अभिलेख में उत्तर भारत का महान विजय सम्राट। अगला क्वेश्चन है, मौखरी वंश के किस शासक का विवाह पुष्यभूति वंश के शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से हुआ था? सही जवाब रहेगा ग्रहणा का। ग्रहणा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। मौखरी वंश के ग्रहणा शासक का विवाह, यानी जो मौखरी वंश के ग्रहणा शासक थे इनका विवाह पुष्यभूति वंश के शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री के साथ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शक संवत व गुप्त संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतराल है? शक संवत और गुप्त संवत के बीच में जो अंतराल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 241 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल नेवासा किस नदी के तट पर स्थित है? ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? सही जवाब रहेगा मेगास्थनीज से। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह जो कहा है ये कहा है मेगास्थनीज के द्वारा। तमिल साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है तिरुवल्लुवर को। तिरुवल्लुवर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बुद्ध का अंतिम उपदेश प्राप्तकर्ता किसे माना जाता है? सही जवाब रहेगा सुबक्ष को। सुबक्ष बुद्ध के अंतिम उपदेश प्राप्तकर्ता माने जाते हैं। सिकंदर व पोरस के मध्य वितस्ता का युद्ध कब लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस के मध्य में वितस्ता का जो युद्ध लड़ा गया था ये 326 बीसी में लड़ा गया था। 326 बीसी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। शून्य के प्रयोग के नियमों की अवधारणा किस प्राचीन विद्वान के द्वारा दी गई थी? सही जवाब रहेगा ब्रह्मगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान का विवरण किस ग्रंथ जो विवरण है ये ग्रंथ किस नाम से जाना जाता है? चीनी यात्री फाहियान का विवरण ग्रंथ जो जाना जाता है ये फो कुओकी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फू कुओकी के नाम से। फो कुओकी भी इसको बोला जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
एलोरा की गुफाओं में बौद्ध गुफाओं की संख्या कितनी है? एलोरा की गुफाओं में बौद्ध गुफाओं की जो संख्या है ये यहाँ पर 12 देखने को मिलती है। हाल ही में देखिए हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती नामक मुक्तक की काव्य किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है कौरले के चैत्य का निर्माण किसके द्वारा प्रारंभ कराया गया था? कौरले के चैत्य का जो निर्माण प्रारंभ करवाया गया था ये प्रारंभ करवाया गया था पुष्पदत्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा पेबुल या चापर या चापिंग संस्कृति के अवशेष किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? ये अवशेष सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा मिलिंद पन्हो नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी पाली भाषा में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में ये लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा लहुरा देव से ये प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के नाम का अर्थ सफेद कुआं है? सही जवाब रहेगा धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। किस विद्वान के द्वारा मोहनजोदड़ो के स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया गया था? सही जवाब रहेगा सर जॉन मार्शल बी ऑप्शन के साथ में सही जवाब हो जाएगा। अजंता की किस गुफा से मरणोन्मुख राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है? अजंता की ये जो गुफा है इसका नाम बताना है, गुफा नंबर आपको बताना है, गुफा नंबर 16। अजंता की गुफा नंबर 16 से मरणोन्मुख राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है। नचना कोडारा के पार्वती मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था व्याघ्रदेव के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये जो मंडल है ये 2 से 7 मंडल है जिनको गोत्र मंडल कहा जाता है। नेपाल के देवपाटन शहर की स्थापना किस भारतीय ने कराई थी? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का चारुमती ने। चारुमती हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेपाल के देवपाटन शहर की स्थापना इनके द्वारा कराई गई थी। किस भारतीय विद्वान की प्रशंसा करते हुए हैंसोंग ने उन्हें संस्कार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक बताया है? सही जवाब रहेगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? सही जवाब रहेगा 30। अजंताओं में कुल 30 गुफाएं देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कामंदक नीतिसार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कामंदक नीतिसार नामक की जो पुस्तक है इसकी रचना शेखर के द्वारा की गई थी। प्राचीन काल में किस भारतीय मसले को यवन प्रिय कहा जाता था? सही जवाब रहेगा काली मिर्च। काली मिर्च जो भारतीय मसाला है इसको यवन प्रिय कहा जाता है। ध्यान रखिएगा प्राचीन काल में जो भारतीय मसाला है काली मिर्च इसको यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है भित्री स्तंभ लेख किस जिले में स्थित है? भित्री स्तंभ लेख गाजीपुर जिले में देखने को मिलते हैं। भारत स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सही जवाब रहेगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अवशेष है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब तक कितने भारतीय शासकों के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई? सही जवाब रहेगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफा संख्या 16 का निर्माण किन शासकों के काल में संपन्न हुआ था? तो वाकाटक शासकों के काल में इनका निर्माण संपन्न हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल की संरचना किसने की थी? सही जवाब रहेगा वशिष्ठ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नचिकेता यम संवाद का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संकलन करता किसे माना जाता है? तो यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संकलन करता जो माना जाता है विश्वामित्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा स्थापित सांख्य दर्शन के में मूल तत्वों की संख्या कितनी बताई गई है? कपिल मुनि द्वारा स्थापित सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की जो संख्या बताई गई है ये 25 बताई गई है। अगला क्वेश्चन है किन कबीलों ने मिलकर पांचाल कबीले का निर्माण किया था? तो ये कृवि और तुर्वस जो कबीले हैं इन्होंने मिलकर पांचाल कबीले का निर्माण किया था। उदयगिरि शिलालेख का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इनका निर्माण कराया गया था सनाकानिक के द्वारा। सनाकानिक के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? सही जवाब रहेगा महापद्म नंद को उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। किस काल को गुप्त वंश के स्वर्ण युग का पूर्वगामी कहा जाता है या माना जाता है? सही जवाब हमारा रहेगा यहाँ से शुंग काल को। शुंग काल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय शासक ने जापान में बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार किया था? सही जवाब यहाँ से हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जापान में इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार किया था। यही श्रीलंका का अगर आपसे पूछे जाए तो ये अशोक रहेगा। अशोक के जो पुत्र थे
ये यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए गए थे बौद्ध धर्म के। तो याद रखिएगा, यूनानी ग्रंथों के अमित्रोचेडिस के नाम से किस भारतीय को संबोधित किया गया है? सही जवाब रहेगा बिंदुसार को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नागार्जुन पहाड़ियों में निर्मित गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो इस गुफा का निर्माण दशरथ के द्वारा करवाया गया था। सिकंदर ने स्थल मार्ग का सेनापति किसे नियुक्त किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेटेस रस यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्रेटेरस। इसको सिकंदर ने स्थल मार्ग का सेनापति नियुक्त किया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार हेतु किसे यूनान भेजा था? सही जवाब हमारा रहेगा यहाँ से महारक्षित को, महारक्षित, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी किस विभाग का प्रधान है था? मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष नामक जो अधिकारी होता था, ये किस विभाग का प्रधान होता था? सही जवाब रहेगा मुद्रा विभाग का, मुद्रा विभाग का। और गाइस ये क्वेश्चन आपको कांस्टेबल में बना है, कांस्टेबल में क्वेश्चन बना है कि मौर्य काल में मुद्रा विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है था? तो उसको लक्षणाध्यक्ष बोला जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुर्जरा अभिलेख किस भाषा में अंकित है? गुर्जरा जो अभिलेख है ये पाली भाषा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के पश्चात विश्व झापड़ा गुफा आजीविकों को प्रदान की थी? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा 12वें वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में मित्र की तुलना शरीर के किस अंग से की गई है? तो इनके द्वारा मित्र की तुलना शरीर के कान के अंग से की गई है। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल किस वंश का शासक था? मिहिर कुल हून वंश का शासक था। महाभारत के किस पर्व का अंश श्रीमद् भागवत गीता है? सही जवाब रहेगा, देखिए महाभारत के किस पर्व का अंश श्रीमद् भागवत गीता है? तो ये छठवां पर्व है, 6 यानी छठवां पर्व है ये, और इसका जो अंश है ये श्रीमद् भागवत गीता है, महाभारत के छठवें अंश का। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है निरुक्त को, निरुक्त फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी। समंतकालीन या संगमकालीन कौन सा शासक लोलचेर के नाम से प्रसिद्ध था? संगमकालीन शासक था ये, और इसका ये जो है लोलचेर के नाम से प्रसिद्ध था, नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा सेनगुटुवन, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व मीमांसा नामक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? इसका जनक जेमिनी को माना जाता है, और डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर का नीरो के नाम से प्रसिद्ध हर्ष किस वंश का शासक था? सही जवाब रहेगा ये लोहार वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, संधारा प्रथा पर किस पर्व वर्ष जो है प्रतिबंध लगाया गया था? संधारा प्रथा पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था? तो इस प्रथा पर वर्ष 2015 में प्रतिबंध लगाया गया था। किस रचना को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है? तमिल साहित्य का जो बाइबल कहा जाता है ये तिरुवल्लुवर को कहा जाता है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? सही जवाब रहेगा एहोल अभिलेख से, इसका जो कि ग्रंथ से इसके बारे में डिटेल मिल पाती है या उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किस जैन साहित्य में तीर्थकारों के जीवन चरित्र का उल्लेख मिलता है? ये जैन साहित्य इसका नाम बताना है। सही जवाब रहेगा कल्पसूत्र। जैन साहित्य कल्पसूत्र में तीर्थकारों के जीवन चरित्र का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वक्राकार ईंट के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये चनहुडो से प्राप्त हुए। चनहुडो जो सभ्यता है यहाँ की, हड़प्पा सभ्यता का जो एक चनहुडो स्थल है, यहाँ से वक्राकार ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसने की थी? सही जवाब रहेगा हमारा यश वल्लभ के द्वारा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी स्थित लोक गोलकी मठ का निर्माण किसने करवाया था? त्रिपुरी में स्थित गोलकी मठ का जो निर्माण करवाया था ये करवाया था युवराज देव प्रथम ने, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? सही जवाब रहेगा पंचतंत्र का। ये जो पंचतंत्र पुस्तक है 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शिका नामक काव्य की रचना किसने की थी? सही जवाब रहेगा हमारा हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? सही जवाब रहेगा हमारा स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राज राजेश्वर जो मंदिर है ये तंजावुर में देखने को मिलता है।
तालगुंडा स्तंभ लेख से किस शासक के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? सही जवाब रहेगा मयूर वर्मन के बारे में तालगुंडा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। सिकंदर ने भारत में कितने महीने तक शासन किया था? सिकंदर ने भारत में 19 महीनों तक शासन किया था। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम का उल्लेख देखने को मिलता है या उल्लेख मिलता है? तो ये जो इसमें 9वां जो मंडल होता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख देखने को मिलता है। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इन मंदिरों का निर्माण सूर्यवर्मन प्रथम ने करवाया था। माफ कीजिएगा, सूर्यवर्धन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, ना कि प्रथम ने। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का बंगाल के किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? तो इनको जो बंगाल के शासक बताना है कि किस शासक ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। सही जवाब रहेगा लक्ष्मण सेन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के रमपूर्वा स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? सही जवाब रहेगा कार्लायल के द्वारा अशोक के रमपूर्वा स्तंभ की खोज की गई थी। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी? सही जवाब रहेगा कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। लायन कैपिटल ऑफ अशोक किस स्थल को कहा जाता है? लायन कैपिटल ऑफ अशोक जो कहा जाता है ये सारनाथ को कहा जाता है। किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को पराजित किया था? सही जवाब रहेगा पान चाओ, जिसको ताऊ भी बोला जाता है, चाऊ भी बोला जाता है। तो ये चीनी जर्नल ने कनिष्क को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम में द्रौपदी के रथ मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? ये जो करवाया गया था ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया गया था, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन किस संस्था का अध्यक्ष किसान या पति कहलाता है? सही जवाब रहेगा समिति ये होती है। प्रसिद्ध ग्रंथ जैन अवेस्ता का संबंध किस देश से था? सही जवाब रहेगा फारस देश से इसका संबंध था। कपिल वस्तु गणराज्य का संबंध किस महाजनपद से रहा है? सही जवाब रहेगा कौशल। कपिल वस्तु गणराज्य का संबंध कौशल महाजनपद से रहा है। प्रद्योत वंश के किस शासक को पराजित कर शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला दिया था? सही जवाब रहेगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश के नंदीवर्धन जो शासक थे इनको पराजित कर शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला दिया था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय किस पिटक का निकाय है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय किस पिटक का निकाय है? सही जवाब रहेगा सूत पिटक। फर्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर आएगा। वहां कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है? ये जो जनपद है अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब रहेगा कंबोज महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कावेरी पत्तनम की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? इसकी स्थापना करवाई गई थी करिकाल के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरिस्टनेमी जैनियों के किस क्रम के तीर्थकार थे? सही जवाब रहेगा 22वें तीर्थकार ये थे। उरेयूर किस प्राचीन राजवंश की राजधानी रही है? ये चेर राजवंश की राजधानी रही है। मेगास्टीन के विवरण के अनुसार दक्षिण का कौन सा राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब रहेगा दक्षिण का ये पांड्य राज्य था जो कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। महावीर स्वामी को केवल्य की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो महावीर स्वामी को केवल्य की जो प्राप्ति हुई थी ये कहां पर हुई थी? ये इनको हुई थी जम्बिक ग्राम में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त की बंगाल के किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? सही जवाब रहेगा इनको देवपाल ने संरक्षण दिया था। ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक का वर्णन मलेच्छु राजा के रूप में किया गया है? तो ये क्यों किया गया है? ये नागभट्ट का किया गया है। 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन संरक्षण कौन था? सही जवाब रहेगा 5वीं बौद्ध संगीति का जो आयोजक या संरक्षक था ये कौन था? सही जवाब रहेगा हर्षवर्धन। चालाक लोमड़ी के चिन्ह का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ये जो साक्ष्य मिला है चालाक लोमड़ी के चिन्ह का ये प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में प्रातः काल में की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो प्रातः काल की देवी के रूप में उषा की पूजा की जाती थी। द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब रहेगा मखलीपुत्र कौशल द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मातर राजवंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब रहेगा अचूर। ये मातर राजवंश का संस्थापक था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं।
प्राचीन भारतीय इतिहास का ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आई थिंक आपका भी अच्छा टेस्ट चला गया होगा। अब हम मध्यकालीन भारत उठाएंगे, या अगर आप जो सजेस्ट करेंगे टॉपिक वो हम आपको जल्दी से फटाफट करवा देंगे, ताकि आपके एग्जाम में भी कम टाइम बचाएं और आप अच्छे से उनको कवर कर ले एग्जाम से पहले। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। साथ ही वीडियो पर पहली बार विजिट किया है या चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।